ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए कर्ज देने और फिर लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले पर होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कर्ज देने वालों की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर रावलपिंडी के एक नौजवान ने खुदकुशी भी कर ली और जिन लोगों ने कर्ज लिया उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। मजीद रकम का तकाजा किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए कर्ज देने के लिए 11 कंपनियों को इजाजत मिली, जिनकी ऐप को 52 लाख अफराद ने डाउनलोड किया। कर्ज देने वाली गैर कानूनी कंपनियों की ऐप को डाउनलोड करने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है, जो अरबों रुपए कर्ज दे चुकी है और मुसलसल सार्फिन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुताल्लिका इदारे सार्फिन को उधार मोबाइल एप्लीकेशन के फ्रॉड से बचाने में नाकाम दिखाई देते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सार्फिन खुद गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और जाली उधार मोबाइल एप्लीकेशन को रिपोर्ट करें, ताकि गूगल अपने प्ले स्टोर से ऐसी जाली उधार मोबाइल एप्लीकेशन को हटा दे। कैमरामैन फाहद बिन समी और अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। अहम तरीन इंकशाफात आपने इस रिपोर्ट में मुलाहिजा किए। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस के जरिए उधार देकर शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली कंपनियों के खिलाफ अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। 5 दफातर सील करके 9 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लैकमेलिंग में आकर रावलपिंडी के शहरी की खुदकुशी के वाक़े के बाद FIA साइबर क्राइम विंग ने इन कंपनियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। रावलपिंडी में इस वक्त क्या क्या तहकीकात की जा रही हैं, इस अहम तरीन मामले से मुतालिक जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार ने हमें ज्वाइन किया। शब्बीर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि FIA की तरफ से गैर कानूनी एप्लीकेशन के जरिए कर्ज देने और ब्लैकमेल करने के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के बाद क्या इस तरह के वाकयात में कोई कमी आई है? जी, अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है वो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इंतहाई भयानक है। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो SECP है, जो PTA है, उनकी जानिब से जो रजिस्टर्ड जो ऑनलाइन कंपनीज़ है उनमें से भी कुछ कंपनीज जो है ब्लैक मेलिंग में मुलव्वस है। और जो रावलपिंडी में जो पर्टिकुलर एक वाक़या हुआ है, जो मोहम्मद मसूद ने चंद रोज़ कबल ख़ुदकुशी की है, उन्होंने भी जिस एप्लीकेशन से लोन हासिल किया था 6 माह कबल, वो भी रजिस्टर्ड है SECP से। इसका मतलब ये है कि SECP के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। FIA ने अब तक जो कार्रवाई की है, जो 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं, 5 दफ़ा तरसील किए गए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। उन मुल्ज़मान जो गिरफ्तार मुल्ज़मान है उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो भी बड़े खौफनाक है। जो सेटअप इन दफातर में लगाया गया है उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए गए हैं, D1, D2, DS1, DS2, DS3। इसी तरह जो लोगों को टॉर्चर कॉल्स की जाती हैं उसका अलहदा सेक्शन है, लोगों को ब्लैकमेल करने का। जो मोहम्मद मसूद का पर्टिकुलर वाक़या है, वो 6 माह कबल नौकरी से फारिग हो गए थे, उसके बाद उनके माली हालात ख़राब हो गए थे घर के। उन्होंने एक एप्लीकेशन से लोन हासिल किया 13,000 रुपये। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनसे 50,000 रुपये का मुतालबा किया। जब वो मुकर्ररा तारीख तक वो रकम अदा नहीं कर सके तो 1 महीने बाद उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन से रुजू किया और वहाँ से 22,000 रुपये कर्ज लिया। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। और जो अहम बात है इसमें वो ये है कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस है, वो चाहे रजिस्टर्ड है चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड है, इनका आपस में नेक्सस भी सामने आया है। उसमें ये देखा गया है कि जो लोग इन एप्लीकेशंस के ज़रिए लोन हासिल करने के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन से लोन हासिल करना चाहता है, वो उस एप्लीकेशन के पास पहले से जो है इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी होती है और वहाँ से भी जो लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया जाता है। FIA ने 2 दिन से क्रैकडाउन शुरू किया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद 9 है। और हमारी बात हुई है FIA हुकाम से, उनका कहना है कि जो इंकशाफात सामने आए हैं, जो मुल्ज़मान गिरफ्तार है, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े खौफनाक है और इस क्रैकडाउन को वसी किया जा रहा है। तो कोई कमी आई है वाकयात में या ये वाकयात मजीद बढ़ते जा रहे हैं शबीर? जी, गुज़श्ता रोज़ से अब तक 3 नए जो मुतासरीन हैं वो सामने आए हैं रावलपिंडी में। और एक शख्स जिसने 9 माह कबल एक एप्लीकेशन से लोन हासिल किया 3,000 रुपये,
और उसके बाद उन्होंने वो 3,000 रुपये 1 महीने बाद वापस भी किया। लेकिन अब 9 माह के बाद उसी एप्लीकेशन से उनको कॉल्स आती हैं कि आपने 20,000 रुपये मज़ीद अदा करना है। इस तरह से मुतासरीन जो है, जो ये हाईलाइट इशू हुआ है, उसके बाद जितने भी मुतासरीन हैं वो FIA से भी रुजू कर रहे हैं, साइबर क्राइम से भी रुजू कर रहे हैं, पुलिस से भी रुजू कर रहे हैं। शबीर डार हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप साथ ही रहिएगा, इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम चौधरी अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रऊफ साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतहाई होशरुबा इंकशाफात ये सामने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर आपकी इन पर नज़र भी है, कार्रवाई भी कर रहे हैं आप लोग। अब तक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन की तहकीकात में क्या सामने आया है, क्या कार्रवाई हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं, हमने इंक्वायरी के बाद इस पे काम शुरू किया। तो हमने 3 ऑफिस को हमने अब तक सीज कर चुके हैं और एक FIR रजिस्टर्ड हुई इसी में, और तकरीबन उसमें 19 अक्यूज नामजद हैं और 9 हमने अरेस्ट किए हुए हैं, और कल उनको रिमांड भी लिया है 4 दिन का, और मेडिकल वगैरह करके उन पे प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दी है। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ रऊफ साहब, अगर आप थोड़ी इसकी डिटेल्स हमसे शेयर कर सकें, और इतनी देर क्यों लग गई ये सब पता चलने में? इसमें देखिए FIA जो है ना, वो जब कंप्लेंट आती है तो उस पर अपना एक्शन शुरू करता है। तो हमें उस वक्त आइडिया हुआ, मीडिया के थ्रू पता चला इस कंप्लेंट से रिलेटेड। वैसे तो है हमारे पास इंक्वायरीज हैं, लेकिन इसमें जो इतना सीरियसनेस हो गया, जिसमें सुइसाइड अटैम्प्ट किया, सुइसाइड हो गया, बंदे की डेथ हो गई, तो उस वक्त फिर हमें फौरी एक्ट करना पड़ा इसके ऊपर कि ये क्या हुआ, वाकया क्या है। जब हमने जाके इनकी पूरी कहानी ली तो ये पता चला कि इसको काफ़ी थ्रेट्स थे, और जिसकी वजह से इसने जो सुइसाइड अटैम्प्ट की। लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है वो आप फिजिकली भी आ सकते हैं कंप्लेंट के लिए, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप थ्रू वेब भी कर सकते हैं, और पोर्टल हमारी भी। तो हम तो कंप्लेंट जब आएगी तो उसमें फौरी रिएक्शन करते हैं, और जिसकी सीरियसनेस को देखते हुए इमीडिएटली रिएक्ट मामला। और अब हजारों और बल्कि कहा जा रहा है कि लाखों ऐसे लोग हैं जो कि इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को अप्रोच किया जाता है, फ्रेंड्स को अप्रोच किया जाता है। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, कर्ज देने के लिए 11 कंपनियों को इजाज़त मिली, जिनकी ऐप को 52 लाख अफराद ने डाउनलोड किया, और कर्ज देने वाली गैर कानूनी कंपनियों की ऐप को डाउनलोड करने वालों की तादाद अब 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये सिलसिला कैसे रोकेंगे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, किस तरह पहुंचेंगे इन तक? इसमें हम अवेयरनेस सेक्शन स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली कि ये जो ऐप है इसको आप देखें। सबसे पहले जो अदारे हैं, जैसे बेसिकली रेगुलेट करता है इसको SCCP को भी ये चाहिए कि वो देखे, वो ऐप को प्रॉपर देखे और उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी चेक करे, और साथ रेगुलेटर है PTA को साथ उसमें मीटिंग में लेके आए कि क्या ये जो है जो ऐप है क्या इस काबिल है कि इसको हम लॉन्च करें, और इसमें हम देखें कि ये जो कर रहे हैं जो लोगों के साथ चीजें ऐसी होंगी, क्या जो लोन है वो प्रॉपर लीगल तरीके से सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही। हमारा जैसे बैंकिंग का लोन का सिस्टम है, बड़ा टाइम लगता है, लोग उसको छोड़ के ये बड़ा इजी तरीका आ गया, इस पे चले गए। इसमें देखिए वो एक तो वो होता है कि इनकी जो चीजें ऐसे कंटेंट है, गैलरीज है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है और पिक्चर्स वगैरह, वो सारी की सारी वो ऑटोमेटिकली शेयर हो रही होती हैं। वो क्लिक करता जा रहा होता है, बंदा अकाउंट बनाता है और साथ ही उसका लोन अप्लाई हो जाता है। तो इस वजह से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये इसकी प्राइवेसी है। प्राइवेसी लीक हो रही है, जब प्राइवेसी लीक होगी तो ऐप्स को कंट्रोल कर सकती है, यानी डिलीट करवा सकती है, इनइफेक्टिव कर सकती है इन एप्लीकेशंस को। बिल्कुल, हम पूरी एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट अपने हाई एप से इसको मूव करेंगे, थ्रू PTA को भेजेंगे कि इनको देखें जो इतनी इलीगैलिटी हो रही है, जो लीगल भी है उसमें भी अगर कोई मसले मसाइल हैं उनको पूरा प्रॉपर पैचिंग करें, और जो भी है इसको रिमूव करें, बाकी जो इलीगल एक्टिविटी जितनी भी कर रही हैं एप्स। तो रऊफ साहब ये भी मशवरा दें, बहुत से हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की ऐप्स डाउनलोड की हुई है। एक तो कर्ज के वो दलदल में फंसे हुए हैं, और ऊपर से जो ब्लैकमेल किया जा रहा है उसकी वजह से वो परेशान है। उनको क्या सजेस्ट करेंगे, जो लोग इस चीज़ से, इस मरहले से गुजर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? FIA क्या हेल्प कर सकता है उनके लिए?
उसमें मैं यही कहूंगा कि हमारे जो 16 साइबर रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं, इमीडिएटली रिएक्ट करें, ऑनलाइन अप्लाई करें या फिजिकली अपने सारे एविडेंस के साथ लेके पहुंचे और बताएं कि हम इस तरह थ्रेट हो रहे हैं, ताकि हम उनको काउंटर कर सके। क्योंकि स्पीड में हर जो जितने भी हमारे शहर हैं उनमें ये काम शुरू हो गया, इजी लोन जो है, जो भी ऐप्स हैं जिससे रिलेटेड भी जो ये लोन लेते हैं लोग, ताकि उनको कैटरफॉल कर सके, ताकि जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके, लोगों के साथ ऐसे वाकयात ना हो सके फ्यूचर में। अच्छा, ये भी ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा रऊफ साहब कि इल्लीगल इसमें क्या है, लोन देना या लोन लेना या ब्लैकमेल करना, या इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए इलीगल तो देखिए इलीगल ही चीज होती है ना, जैसे एक आपका अदारा रेगुलेट करता है SCCP, उसमें रेगुलेट नहीं है, वो तो इलीगल है। अब दूसरी जो लीगल भी है उसमें देखें, अगर उसमें ये चीजें इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी अगर शेयर हो रही है तो वो एक गलत काम हो रहा है, गलत हरकत हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई अदारा है उसको अगर वो कर भी दिया SCCP ने, लेकिन SCCP को देखना चाहिए कि ये चीजें क्यों शेयर हो रही हैं। अगर उन्होंने कोई डायरेक्शन दी हुई है, अगर वो फॉलो नहीं कर रही है कंपनी जो भी है, तो फौरी तौर पे उसको ब्लॉक करना चाहिए, SCCP को उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। और रऊफ साहब, जिस तरह हमारे नुमाइंदे शबीर डार भी बता रहे थे कि हैरान कुन बात यह है कि रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस भी इसमें मुलविस पाई गई हैं, उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई अब तक कर ली गई है? 2-3 दिन से आप लोग इस पर लगे। उसी कंपनी के हमने वो FIR रजिस्टर्ड की है एम्प्लॉयज के ऊपर, और हम उसको अब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। टीम अभी भी बैठी है, सारा उस पर उनके डिजिटल एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और जो चीज़ें हमें मिली हैं, गैजेट्स मिले हैं, उसको हम लेके फोरेंसिक के लिए भेज रहे हैं, और उसके में से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं, चेन बना रहे हैं, कौन किसके साथ कैसे कनेक्टेड है, क्या ये कंपनी एक दूसरे के साथ भी इंटरकनेक्टेड है, क्या किस तरह ये चीज़ें कर रहे थे, वो सारा प्रोसीजर आ जाएगा। फिर उसके मुताबिक हम जो आगे चीज़ें निकलती जाएगी उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम चौधरी अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद थे और इंतहाई होशरुबा इंकशाफात शेयर कर रहे थे, और जो अब तक की कार्रवाई की गई है FIA की जानिब से और जो इकदाम किए जा रहे हैं उस पर भी रोशनी डाल रहे थे। FIA कॉन्टैक्ट नंबर, जो लोग इस कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं और ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, FIA कॉन्टैक्ट नंबर इस वक्त स्क्रीन पर देखा जा सकता है, 051-111-345-786 051-111-345-786। ये FIA कॉन्टैक्ट नंबर है। आप अपनी शिकायत यहाँ पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं, और वेबसाइट भी है complaint.fia.gov.pk, और इनका ईमेल एड्रेस भी है FIA का, जो कि है helpdesk.cyber@fia.gov.pk। इस पर जितने भी मुतासरीन हैं वो शिकायत जमा करवा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं FIA को।